बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कशंस करनी है जो लास्ट टाइम एफपीएससी एड नंबर 8 में जो फीमेल्स की जॉब्स आई थी, ठीक है, जिसमें लेक्चरर्स की जॉब्स हैं फीमेल्स की और डिफरेंट और भी जॉब्स थी जिसको हमने डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर्स में हमने वीडियो ट्यूटोरियल में हमने आज इसका सिलेबस को डिस्कस करना है, जो कि आपका जब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एफपीएससी का जो एग्ज़ाम आएंगे फीमेल लेक्चरर्स के, उनको आज उनका सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमारे पास टेस्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि ज़ूलॉजी का लेक्चरर्स के अंदर पार्ट 1 में जो है, सबसे पहले आपको बात आएगी वोकेबलरी आएगी, इंग्लिश में ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसके बाद पार्ट 2 में आपका मास्टर्स लेवल, अगर आपने मास्टर्स की हुई तो जाहिर सी बात है कि लेक्चरर्स की पोस्ट में मास्टर्स में मांगी गई है। तो ज़ूलॉजी में से ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, ये सारी चीज़ें, मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके उस मास्टर्स लेवल जो डिग्री में से थी उसमें से आएंगी। एंड पार्ट 3 में से आपका पोर्शन जो है एमसीक्यूज़ का उसमें से आएगा टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी में से, क्लासरूम मैनेजमेंट्स एंड डिसिप्लिन में से, टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन में से, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में से। तो इस तरह के पोर्शन में से आपके क्या ज़ूलॉजी का जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर इनका ये इस पोर्शन में से टेस्ट बन के आएगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में से, अगर किसी ने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ है तो उसके लिए क्या है कि पार्ट 1 में से उसका वोकेबलरी, ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह में से आएगा। पार्ट 2 मास्टर लेवल में उस डिग्रीज में से पूछा जाएगा, फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रूल्स, ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट कर लें तो इसमें से जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें से ये चीज़ें पूछी जाएंगी। पार्ट 3 जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, टीचिंग टेक्निक्स, मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें से आपका पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन, इसमें से इन तीनों में से आपका क्या 100 मार्क्स का पेपर्स बन के आएगा। अब उसके बाद हमने डिस्कस करते हैं कि जो हम नेक्स्ट हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास आएगा कि फॉर केमिस्ट्री में जिसने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए वोकेबलरी, इंग्लिश की वोकेबलरी होना ज़रूरी है, ग्रामर के यूसेज, टेंस स्ट्रक्चरिंग, मतलब कि इंग्लिश का जो ओवरऑल जो चीज़ होती है सेंटेंस बनाने की, उसे ग्रामर के रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश का पता होना चाहिए। एंड डिग्रीज में से इनके ये चीज़ें आ सकती हैं, नेचर, प्रॉपर्टीज़, स्टेट्स क्या हैं, मैटर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, पॉलीमर्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी केमिस्ट्रीज की जो हैं आपकी इनमें से आ सकता है ये चीज़। एंड पार्ट 3 एज यूजुअल जो हम पीछे हम डिस्कस करके हैं तो वही चीज़ इसमें से रिपीट हो सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर किसी ने आईटी में अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए पार्ट 1 में से इसका वोकेबलरी मस्ट है, ग्रामर के यूजेज जिसमें प्रेपोजिशंस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के टेंस के स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। टेंसेस के इसमें से नेक्स्ट आपके पास है कि मास्टर्स लेवल में से किसने आईटी मास्टर्स में किया हुई है तो उसके लिए डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। C++, सी लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसमें यूनिक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ओरेकल, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट कम से कम ये तो आनी ही चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की मैनेजमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, ये आपको सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड पार्ट 3 एज यूजुअल जो ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगर फिजिक्स वालों की है तो फिजिक्स वालों के लिए भी यही चीज़ है कि इंग्लिश आपकी सेम होती है, हमें आने चाहिए। उसके बाद मास्टर्स लेवल में से उसका डिग्री है तो उनमें से हीट, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके जो हैं इसमें से आपके डिग्री में से आएंगे। और उसके बाद पार्ट 3 एज यूजुअल जो आपको पीछे आपको बता के हैं वो चीज़ होगी। एंड उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अगर पॉलिटिकल साइंस में किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें उस क्वालिफिकेशन में से उसके पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, इसमें हॉबीज, लॉकी, रोसोयो, मार्क्स, लेनिन, फ्रांसिस, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि पॉलिटिकल थॉट है अल-फरेबी, अल-मवादी, इमाम गज़ाली, इब्न खुल्दुम, शाह वलीउल्लाह, अल्लामा इकबाल, सारी चीज़ें। इसके बाद स्टेट सिस्टम, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिकेशन, नेशनलिज्म, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल्स इन पाकिस्तान, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस में इसने अप्लाई किया हुआ है तो एटलीस्ट कम से कम ये सारी चीज़ें इसको आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं कि अगर
किसी ने पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसने सोशियोलॉजी में किया हुआ अप्लाई, तो इसमें इसको एटलीस्ट कम से कम मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ऑर्गेनिजम्स थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट कम से कम आनी चाहिए। देन इसी में से ही आपका सारा पेपर्स बन के आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर किसी ने उर्दू का अप्लाई किया हुआ है, उर्दू में उससे कम से कम आपको उसमें 70 मार्क्स आएगा। टोटल आपका उर्दू 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, क्लास टेस्टिंग, डिसिप्लिन, इन सब में चीज़ें आएंगी। तो उर्दू का सिलेबस है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, उर्दू जुमले का ढांचा, उर्दू जो जुमले बनाते हैं उनका ढांचा, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो आपको आना चाहिए। उर्दू क़वाइद का वसीर इस्तेमाल आना चाहिए, बयानात, अलिमात, औलियात, तंज़ मिज़ाज, ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट कम से कम आनी चाहिए। दैन उसके बाद अगर स्टैटिक्स में से किसने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें सिलेबस उसका वही होगा कि मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और वेरिएशंस, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट कम से कम आनी चाहिए। इसी में से आपका पेपर्स बन के आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब उसके बाद अगर किसी ने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए इंग्लिश के जो बेसिक चीज़ जो आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ ये तो मस्ट है। दैन उसके पास क्वालिफिकेशन, उसके पास कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या उसे हम मैथमेटिक्स भी कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स करने के लिए जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, रियल एनालिसिस, इसके बाद मैथमेटिकल स्पेसिस, मैट्रिक्स स्पेसिस, टोपोलॉजिकल स्पेसिस, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए। देन आप इसे क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पाक स्टडीज़। पाक स्टडीज़ में इंग्लिश का तो बेसिक लाजमी है, उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन लाइट ऑफ स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे आज़म, पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से 1947 तक, करंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के करंट इश्यूज के बारे में आप हो सकता है, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पाकिस्तान वार ऑन टेरर, ये आपको होना चाहिए। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लैंड्स के बारे में, पीपल्स के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान एंड सी पैक के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये कम से कम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के कितनी अमेंडमेंट्स सिस्टम हो चुकी हैं, 18 है, 19 है, 25 है, एटलीस्ट कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पाक स्टडीज़ की तो आपको कम से कम पाक स्टडी आपकी एटलीस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसमें आपको फुल ग्रिप हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में इंग्लिश आपका है मस्ट है। दैन इस्लामियात में इसमें सिलेबस हो सकता है कुरान का बुनियादी मौजू या मतन, सीरत नबी, फ़िक़्ह, जामियत, इख्तिलाफ़ राय, इसरे हाजिर के तनाज़ुर, तारीफ़ इस्लाम, इस्लामी ज़िंदगी में दीन की अहमियत, इस्लाम के नुमायाँ पहलू, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको एटलीस्ट कम से कम आने चाहिए। देन आगे मूव करते हैं। इसमें अगर आपको हिस्ट्री में किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ही ईजी है, आपको आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, डिटेल्स आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर इंग्लिश मस्ट है। अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें प्रोहिबिटेड एज के 530 से 632 तक आपको पता होना चाहिए, फिर 632 से 660 तक की जो खिलाफत है वो आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम अंडर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनती है, फंक्शन ऑफ इस्लामिक स्टेट, खलीफा शौरा और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट्स रोल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशंस, उमय्याद, अब्बासी, क्रूसेड, ये अब आपको खिलाफत का पता होना चाहिए, मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया 1857 से 1947 तक, ये आपको पता होना चाहिए, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का आपको जियोग्राफी उसकी पता होनी चाहिए, कश्मीर इशू का आपको पता होना चाहिए, कश्मीर का इशू क्या था, यूएनओ में कब ये कश्मीर का इशू ले जाया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, पाकिस्तान के 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड उसमें अफ़गानिस्तान, चाइना, ईरान और इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, आपको ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं तो आपको हिस्ट्री के ऊपर फुल ग्रिप होनी चाहिए।
देन उसके बाद अगर बॉटनी में किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो इंग्लिश मस्ट है। उसके अंदर क्वालिफिकेशंस में से अलजाई, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, पेटेरोफाइट सीड, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए इंग्लिश मस्ट है। क्वालिफिकेशंस में से बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए, इस पर ग्रिप होनी चाहिए आपकी। देन उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया हुआ है तो उसमें उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, थ्योराइड्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल ग्रोथ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मॉनिटरिंग थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए अब आपकी। देन उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, अगर किसी ने इंग्लिश में अप्लाई किया हुआ है तो उसमें इंग्लिश में उसके ऊपर इंग्लिश लिटरेचर 16th to 20th सेंचुरी तक उसको होना चाहिए, वोकेबलरी इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर, सिंटैक्स और डिक्शंस, ये आपको होना चाहिए। और 30 मार्क्स का पेपर आपका इसी में से आएगा। टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, मेथडोलॉजीज क्या हैं, क्लासरूम के मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन, ये 30 मार्क्स है इसमें से आपका आएगा। देन उसके बाद आते हैं फाइन आर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पोस्ट यही थी फाइन आर्ट्स की, आर्ट्स की पोस्ट थी। अगर आर्ट्स में से है तो इसका इंग्लिश होनी चाहिए, एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्ट की हिस्ट्री, डिज़ाइन की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, आर्ट के एलिमेंट्स, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड डिज़ाइन थ्योरी का पता होना चाहिए, लीनियर पर्सपेक्टिव, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इमेज मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। देन हम उसके बाद आते हैं कि सिलेबस में टोटल टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, ठीक है। अगर किसने अरेबिक में किया हुआ है तो इसमें से 70% मार्क्स आपका अरेबिक्स में से आएगा, हिस्ट्री ऑफ अरेबिक, अरेबिक पोइट्री, डॉन ऑफ इस्लाम्स, अरेबिक सेंटेक्स, वोकेबलरी, ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इसमें से आएगा। एंड 30 मार्क्स का जो बाकी पेपर होगा वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इसमें से आएगा। अगर किसी ने बायोलॉजी में अप्लाई किया हुआ है तो उसमें से उसमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन उसके बाद इसकी मास्टर्स में से थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशंस, मल्टीपल एलिलीज, न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशंस, इकोसिस्टम, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द फेलिया और इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स, आपको पता होना चाहिए, डिविजन्स ऑफ प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हमने आज सिलेबस को डिस्कस किया है। एंड उसके बाद इसका टोटल जो मार्क्स आपका आता है, मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि कितने कितने मार्क्स में से आपका पेपर्स बनता होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। एंड उसमें से पार्ट 1 जो हम यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं, पार्ट 1 के अंदर कि इंग्लिश आपका हर सब्जेक्ट से लिए मस्ट होना चाहिए, तो उसमें से कम से कम आपके आएंगे इंग्लिश के 20 मार्क्स आ सकते हैं, 20 मार्क्स का पेपर आएगा। देन पार्ट 2 सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर जिसकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके ही अकॉर्डिंग आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट, जो प्रोफेशनल टेस्ट जो उसमें से आपके जो है मैंने आपको बता दिया है कि टेस्टिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स ही था, इसमें से 30% का 30 मार्क्स इसमें पेपर आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश पार्ट फॉर 20 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, कि इंग्लिश के अंदर ये जो 20 मार्क्स का जो हम हर सब्जेक्ट के अंदर बात कर रहे हैं ना कि 20 मार्क्स लाजमी है, तो इंग्लिश के अंदर ये 20 मार्क्स का नहीं होता, वो 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 70% जो इंग्लिश का आप जो इंग्लिश की टीचिंग के ऊपर, लेक्चरर के ऊपर जो पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 20 मार्क्स इंग्लिश नहीं होती, उसमें से 70 मार्क्स की इंग्लिश होती है और बाकी 30 जो प्रोफेशनल टेस्ट इसमें होते हैं। बाकी जो इंग्लिश के अलावा जो लेक्चरर की जो पोस्ट हैं उनमें से सब में 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो मस्ट होगी सबके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम आज हमने डिस्कस कर लिया है, होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियरफाई हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या कमेंट्स के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।